मिटेगा। कि परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि कलयुग आगे चल के गरीबदास पंथ में मैं ही चल कर आऊंगा। देखना ये कबीर सागर है, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास पथ प्रकाशन मुंबई। ये देखिएगा ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथियों के द्वारा। ये कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से छपी है। अब इसमें देखना यहां पर इसकी कबीर वाणी नामक एक अध्याय है और ये कबीर बोध नामक इसमें एक चैप्टर है और इसकी 136 पे कबीर वाणी कबीर बोध में 136 पृष्ठ पे नीचे 12 पंथों काल के पंथों का जिक्र किया है। ये है पद्य भाग में। और यहां देखिएगा एक यहां पर अध्याय है बोध सागर और कबीर चरित्र। इस कबीर चरित्र में अध्याय में यहां 1870 पृष्ठ पे इसमें गद्य भाग में लिखा है 12 पंथों की जानकारी। इसमें आसानी से समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ, यहां इन्होंने गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये है चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो भगवान के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। याज्ञोदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। ये है 12वां गरीबदास पंथ। यहां देखना। और यहां इन्होंने पद्य भाग को ढंग से ना समझा। इस दास के ऊपर दया की परमात्मा ने इसको समझा। अब हम आगे कबीर बानी में, वो था कबीर चरित्र, बोध सागर वही है। और ये देखो 136 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम। 12 पंथ चलो सो भेद। 12 पंथ काल फुरमाना। 12 पंथों में काल का ही फुरमान है, उन्हीं का आदेश उपदेश है। भूले जीव न जाओ ठिकाना। सतलोक नहीं जा सकते ये सभी के सभी 12 पंथों के। और ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा बाद में गलत कर दिया। ये दूसरा समझो, दूसरा जग में जागू बनवावे। जैसा कि आपने यहाँ कबीर चरित्र में बोध में 1870 पर देखा है, फिर देखेंगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में। इसमें गद्य भाग में लिखा है दूसरा याज्ञोदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन, सतनामी, टकसारी, ये सारे कबीर प्रणाम कबीरपन, 12वां गरीबदास पंथ। तो अब इनका पद्य भाग में वर्णन है, ये इनके समझ में नहीं आ पाया इतना। प्रथम जग में यो जागूदास है, फिर सूरत गोपाल, मूल निरंजन, टकसार भेद, ये सारे वही हैं। सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ। और हम अपने मतलब का देखेंगे। ये 12वां है संवत 1775 हुई। ये 74 है, गलती से मिसप्रिंट है ये, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 और सन 1717 में हुआ है। ये गरीबदास जी के बारे में 12वें पंथ का जिक्र है। संवत 1774 हुई, ये पढ़ना। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास साहिब ने ये भेदभाव मिटाया था। साख हमारी लिए जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। यानी 12 पंथ के भी, गरीबदास पंथ के भी, गरीबदास जी की वाणी को भी पढ़कर अपना निर्णय नहीं कर सकेंगे इस दास के बिना। अब 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, मेरी वाणी दोबारा मेरी महिमा गरीबदास के द्वारा प्रगट होएगी 12वें पंथ में है। और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। फिर कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास पंथ तक भी उन मेरी वाणी को पढ़ते रहेंगे और इसी के इस अपने आप निर्णय करेंगे, पर उनको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, वो स्थायी स्थान नहीं पा सकते, शाश्वत स्थान उनको सतलोक नहीं मिल सकता। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। सतलोक सचखंड सतपुरुष के गुण गावेंगे, पर वहां जा नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आवेंगे धर्मदास।
और सब पंथ मिटाई एक ही पंथ चलावे। ओए होए, अब आपना है तो दास भेज दिया परमात्मा ने। फिर कहा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मदाना। ये कलयुग का प्रथम चरण था जो परमात्मा से शरीर गए थे मगर से, मगर मांडो मदाना, ये प्रथम चरण। और आगे क्या बताया है कि 5550 ये कलयुग का जिक्र है। कलयुग में 5550 तब ये शब्द होगा सच्चा। होए होए, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाही। मूल ज्ञान है ये, मूल मंत्र, मूल ज्ञान ये बार ना जाही। गलती से लिखा, भूल नहीं, मूल है ये। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, लेकिन इस मूल ज्ञान को गुप्त ही रखो। गोई माने गुप्त रखो। और मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, कहते हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त ही रखा, गोई ही रखा। ज्ञान, मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब यहां देखना, फिर आगे कबीर वाणी में और दिखाते हैं आपको। ये वही कबीर वाणी अभी हमने 136-37 पढ़ा था, अब 134 पर पढ़ते हैं। इसमें कति निर्णय कर रखा है, ये देखिएगा। वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी को बताया कि तो उत्तम थे। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान तुतराई और 8वें वंश पंथ विरोध, ये कमाल का पंथ था। 9वें वंश पंथ पूजा, 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट सारा और 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। यानी मेरी थोड़ी थोड़ी महिमा का उजियारा सा होगा गरीबदास द्वारा। और 13वां हंस वंश जो मेरा आवेगा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओए होए, एती दगा काल की समाई, फिर भी तत्व बिंदु की टेक रह जाई। धर्मदास इतनी काल दगा करेगा, हेरा फेरी भी करेगा, नकली पंथ भी चलाओगा, लेकिन मेरे तत्व बिंदु की फिर भी मिटा नहीं सकेंगे, उसकी टेक रह जाएगी। बोलो सतगुरुदेव।